कक्षा 12 में नागरिक शास्त्र विषय पढ़ने वाले समस्त छात्र एवं छात्राएं, आज जो है मैं आपको नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत खंड ख का अध्याय 2 नियोजित विकास की राजनीति अध्याय के अंतर्गत प्रश्न उत्तर हल कराएंगे। आपका प्रश्न नंबर 1 है, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई? तो हरित क्रांति की जो आपकी भारत में शुरुआत हुई 1966 और 67 में। आगे आपका प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? अर्थात प्रथम पंचवर्षीय योजना पर किस पर बल दिया गया था? तो कृषि पर, कृषि कार्य पर जो है बल दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना पर। प्रश्न नंबर आपका अगला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है उद्योग धंधों को धंधे पर बल दिया गया था। आगे आपका प्रश्न है, भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा रूप पाया जाता है? तो विश्व में 3 अर्थव्यवस्था पाई जाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वह भारत में पाई जाती है। आगे आपका प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्योग धंधे हैं, तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्योग धंधे स्थापित होते हैं उस पर जो है सरकार का नियंत्रण होता है और सरकार जो है उस उद्योग धंधे में कार्य करने वाले लोगों को वेतन या मजदूरी सरकार निश्चित करती है और उनके सरकारी पदों को विज्ञप्ति निकाल करके भरने का कार्य करती है। आगे आपका है निजीकरण। वर्तमान समय में जो है भाजपा सरकार के द्वारा निजीकरण को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जा रहा है। निजीकरण के अंतर्गत जो है पूंजीवाद का समर्थन किया जाता है और पूंजीवाद का उद्देश्य जो होता है वह होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अगर पूंजीपति अधिक से अधिक लाभ कमाता है तो इसका सीधा अर्थ जो है उपभोक्ता पर पड़ता है, क्योंकि उपभोक्ता से अधिक पैसा वसूल किया जाता है। श्रमिकों का शोषण किया जाता है। अब जो है सार्वजनिक निजी क्षेत्र के अंतर्गत जो है अगर गुण की अगर हम बात करें तो इसमें जो है अधिकार एक व्यक्ति विशेष का होता है और लाभान का जो भी आकलन होता है वह पूंजीपति को होता है। और निजीकरण का दोष की अगर बात की जाए तो इसमें श्रमिकों और उपभोक्ता दोनों का शोषण किया जाता है। आगे आपका जो प्रश्न है, वामपंथी विचारधारा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो विश्व में 2 विचारधारा जो है मुख्यतः पाई जाती है।
नंबर 1 विचारधारा आपकी है पूंजीवाद और नंबर 2 विचारधारा है समाजवाद। तो वामपंथी विचारधारा जो है वह समाजवाद या कम्युनिस्टवाद बाद में विश्वास करती है और वह देश के प्राकृतिक संसाधनों का राष्ट्रीयकरण की बात करती है और देश के नागरिकों में समान वितरण पर महत्व देती है, जिससे कि सभी व्यक्तियों के बीच आर्थिक समानता स्थापित हो सके। इसके अंतर्गत अधिकतर भूमिहीन राज्य के नागरिक, किसान और श्रमिक आते हैं, जिनका उद्देश्य समाजवाद स्थापित करना होता है और देश में आर्थिक समाजवाद को महत्व दिया जाता है। अगला आपका जो विचार है वह विचारधारा दक्षिणपंथी विचारधारा है। दक्षिणपंथी विचारधारा को मानने वाले लोग जो है पूंजीवाद को महत्व देते हैं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को वह आगे बढ़ाने की बात करते हैं और एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वह चाहते हैं कि पूंजीपति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाए, जिससे कि वह अपने उत्पादन के कार्यों को अधिक से अधिक संपादित कर सके। आगे आपका प्रश्न है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति की जो भारत में शुरुआत है वह 1966 से 67 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया था। सन 1965 में पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आक्रमण करने से और भारत में लगातार 2 वर्षों तक सूखा पड़ने के कारण खाद्यान्न या अनाज का संकट उत्पन्न हो गया। उस स्थिति में यहाँ के नागरिकों को खाने के लिए अनाज की कमी होने लगी। तो कृषि के कार्य के क्षेत्र में उत्तम किस्म के बीज, उत्तम किस्म के खाद और सिंचाई का उचित प्रबंध करके और उत्पादन कार्य को अधिक से अधिक बढ़ाने का जो है कार्य हरित क्रांति के द्वारा किया गया। तो यह जो कार्य किया गया इसे भी हरित क्रांति कहा जाता है और हरित क्रांति का परिणाम यह रहा कि धान और चावल या हम कह सकते हैं चावल के उत्पादन में अधिक वृद्धि दर्ज की गई, गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि दर्ज की गई, आलू के उत्पादन में भारत में अधिक वृद्धि की गई। इन तीनों के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो गया। इसके अलावा जो है अन्य फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि दर्ज की गई। आगे आपका प्रश्न है बॉम्बे प्लान क्या था? तो बॉम्बे प्लान जो था वह जेबी बिरला ये एक पूंजीपति थे भारत के और उन्होंने जो है 8 पूंजीपतियों के साथ मिल करके बॉम्बे प्लान की योजना बनाई, जिसके अंतर्गत पूंजीपति कल कारखाने भारत में स्थापित करने का
निश्चय किए। इसी को जो है बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। आगे आपका प्रश्न है नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है भारत में इसकी जो शुरुआत है वह सन 1950 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कर दी गई थी और भारत में सन 1950 में ही प्रथम योजना आयोग स्थापित किया गया था। उसी योजना आयोग का नाम 1 जनवरी 2015 को भाजपा सरकार के द्वारा नीति आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। अर्थात योजना आयोग ही वर्तमान में नीति आयोग है। आगे आपका प्रश्न है बजट। बजट जो शब्द है वह अंग्रेजी के बुजट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। चमड़े के थैले से मतलब है कि चमड़े के थैले में जो पैसा रखा जाता है उस पैसे को खर्च करने का कार्य जो है उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। भारत में जो बजट है वह बजट जो है पूरे साल भर का आय और व्यय का आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है कि आय कहां से आएगी और वह आय कहां खर्च होगी। तो एक साल में पूरे धन का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है उसे ही बजट कहा